ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया के बाद भारत ने सिंधु समझौते को निलंबित किया, तब से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि पाकिस्तान को जैसे इमेजिन किया जाता है इंडिया में, उसको सही करो। It gives a doubt. You never know because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। पाकिस्तान अब खुद ही कबूल करने लगा है कि सिंधु का पानी रोके जाने के बाद उसके डैम सूखने लगे हैं, उसके शहरों में पानी की किल्लत होने लगी है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होते पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, वो जाली वाली टोपी पहन के। जैसे जैसे चुनाव में पानी कम होता जा रहा है, पाकिस्तान का हलक सूखता जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पानी को लेकर हालात इतने खराब हैं कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा। पाकिस्तान को पता है कि सिंधु नदी समझौते के निलंबन को लेकर भारत अड़िग है, इसलिए दुनिया भर के मंचों पर पहुंचकर सिंधु नदी के पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया। आज अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। भारत को आबिद जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुजवी मुतासर हो सकती। चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब में खेती की लाइफलाइन है। ऊपरी चेनाब और बम्बावली, रावी, बेदियन नहरों के जरिए पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खेती के लिए करता है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव में पानी कम होता जा रहा है, पाकिस्तान का हलक सूखता जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पानी को लेकर हालात इतने खराब हैं कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने दामन में पल रहे आतंकियों का खात्मा नहीं करेगा, तब तक उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को तो टूक कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना there will be more and there will be it will not be measured, it will not be restraintful, it will be unleashing the, जिसे कह लीजिए all hell will break loose वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें, जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओ की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं, दोनों मिल बैठ के बात कर लो, आपके स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है, ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं।
मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मसला है, हमको ना घिसो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार-बार वो कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है। तो पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाने वाले पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ गीदड़ भभकियों को छोड़कर। या तो अपने यहाँ पल रहे आतंकियों को भारत को सौंप दे, या फिर पानी के लिए अपने ही लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दे। हमारा परसेप्शन ये कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे, ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है। इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ये है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर करेंगे, उसको चेंज करके एक्ट ऑफ वॉर कर दिया और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच के डिफरेंस को मोदी जी ने बदल दिया। द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी सेज दैट कि एनी अटैक बाय एनीवन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया इफ इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप नॉन स्टेट एक्टर्स को या तो समाप्त करो, खुद से प्रोसिक्यूट करो, सजा दिलाओ, गोली मारो, या आपकी होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि भारत ने जब से सिंधु जल समझौता रद्द किया है और भारत धीरे धीरे जो है ना भारत की तरफ से पाकिस्तान में जाने वाला अपना जो पानी है उसको रोक रहा है, तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कई सारी ऐसी वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किसी भी टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर कई सारे किसान भाई हैं जो मानसून से पहले कपास की खेती करते हैं, लेकिन पानी रोके जाने की वजह से जो खेती हैं वो प्रभावित हो रही हैं। किसान जो है ना अपनी फसल नहीं लगा पा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी सरकार की तरफ देखा जाए तो हमेशा की तरह उनकी आर्मी लीजिए, उनकी सरकार लीजिए, वो भारत को जो है ना गीदड़ धमकियाँ देते नज़र आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, इसके बाद पाकिस्तान किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत जो है ना अकेले अकेले किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है, सिंधु जल समझौते को भारत ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर कर रखा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान भारत से ही पानी लेता है और भारत के अंदर ही आतंकवाद फैलाता है। तो भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी तरफ से सिंधु जल समझौता ख़त्म कर दिया है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान जाने वाला पूरा पानी रोक दिया जाएगा। तो बाकी आपने वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।